बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यगनब्दु व यगनस्तईन। नाजरीन, मैं हूँ अरश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, ईरान और इसराइल की कशीदगी के मुतल्लिक अमेरिका के सदर ट्रंप की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान और इसराइल को एक मुआहिदा करना चाहिए और वो ये मुआहिदा करेंगे। इन्होंने कहा कि वो ऐसे मुआहिदे को यकीनी बनाएंगे। दुनिया भर के ममालिक के दरमियान हालिया कशीदगी की तरफ इशारा किया जिसको रोकने में इन्होंने मदद की है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका यूक्रेन और रूस के साथ साथ इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात में मदद करता रहा है। ताहम दोनों जंगें अभी तक जारी हैं। सदर ट्रंप ने कहा कि अब बहुत से फ़ोन कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं और कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं लेता, लेकिन ये ठीक है, लोग समझते हैं कि मैं क्या कर रहा हूं। ट्रंप ने कहा कि मशरक़ वस्ती को फिर से अजीम बनाएंगे। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब से जवाबी मिसाइलों की एक नई लहर शुरू कर दी है। इसराइली फ़ौज ने कहा है कि ईरान ने इसराइल की तरफ मिसाइल फायर किए हैं, जिसके बाद मुतअद्दिद इलाकों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। ये सायरन की आवाज़ें इस बात की अलामत होती हैं कि ईरान की तरफ से इसराइल पर मिसाइल हमला किया जा रहा है। इसराइली फ़ौज के तर्जमान की तरफ से कहा गया है कि इसराइली फ़ौज नकारा बना रही हैं और जहां ज़रूरी होगा खतरे के खात्मे के लिए हमले किए जाएंगे। तर्जमान ने कहा कि आवाम फ़ौज की तरफ मिलने वाले हदायत पर अमल करें। इससे कबल इसराइली फ़ौज ने अवाम से अवामी इज्तिमा से गुरेज करने की हदायत की। दूसरी तरफ ईरान की सरकारी टीवी के मुताबिक दारुल हुकूमत तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइली हमले जारी हैं। दीनी असना इसराइली फ़ौज के तर्जमान एफी डेफरी ने कहा है कि इसराइली फ़ज़ाइया ने अपने हमलों को एक लम्हे के लिए भी नहीं रोका है। इन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि इस वक्त भी हम तेहरान के दर्जनों मकामात को निशाना बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज के तर्जमान ने ईरानी हमलों के बारे में कहा है कि हमारे आगे मुश्किल दिन हैं। हम आने वाले दिनों में मज़ीद ऑपरेशन और हमले देखेंगे। इसके अलावा बरतानिया के दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को इसराइल की जानिब सफ़र करने से खबरदार किया है। बरतानिया के मुताबिक खित्ते में कशीदगी के इम्कानात की वजह से ये हदायत दी गई हैं। इधर पाकिस्तान ने भी अपने शहरियों को ईरान की जानिब सफ़र न करने की हदायत की है। बरतानिया दफ्तर खारजा ने कहा है कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि ये किसी भी वक्त मज़ीद खराबी की तरफ जा सकती है। दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि इसराइल में 13 जून को एमरजेंसी के नफाज के ऐलान के बाद से इसराइल की फ़ज़ाई हदूद अभी भी बंद हैं। बरतानी दफ्तर खारजा ने अपने शहरियों को गज़ा और शाम की सरहद के करीबी इलाकों को सफ़र करने से मुहतात रहने की हदायत की। पाकिस्तान के वज़ीर खारजा ने इससे कबल एक्स पर यह इतलात दी कि ईरान में फंसे हुए पाकिस्तानी ज़ायरीन की वापसी के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ईरान को ज़ायरीन की बड़ी तादाद जाती है। इसके अलावा तजारत दीगर शोबाहाए ज़िंदगी से मुंसलिक पाकिस्तानी ईरान का रुख करते हैं। इसके साथ ही ये खबर के ईरान के 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद इक़्तिदार से बेदखल होने वाले शाह ईरान के बेटे रज़ा पहलवी ने BBC से ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर अपना तजिया शेयर किया है। रज़ा पहलवी ईरान के साबका वली अहद रह चुके हैं। इन्होंने बर्क से बातचीत करते हुए कहा है कि ईरान में आम लोग जो मौजूदा हुकूमत की मुखालफत करते हैं वो अब इसराइल के हमलों के बाद दोबारा मुतहरिक हुए हैं। इन्होंने आलमी ताकतों पर जोर दिया है कि बेकार न बैठें और वाज़िया तौर पर यह ज़ाहिर करें कि सिर्फ पाबंदियाँ आयद करने के अलावा वो ईरानी आवाम को जमहूरियत और आज़ादी के लिए इनकी लड़ाई के लिए हमायत का एहसास दिलाने के लिए अगला इक़दाम उठाने के लिए तैयार रहें। रज़ा पहलवी जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अपनी
اپنے مقصد کی حمایت کے لیے غیر ملکی طاقتوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے حالیہ برسوں میں اسرائیل کا دورہ بھی کیا تھا۔ دوسری طرف ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ پر الزام لگایا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر اسرائیل کبھی بھی ایسی حماقت نہ کرتا اگر امریکہ اسے اجازت نہ دیتا۔ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے، اور اگر انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر امریکہ کے صدر ٹرمپ اس جنگ میں اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں اور امریکہ پر کسی قسم کی سٹرائک یا کسی قسم کا حملہ کرتے ہیں تو انہیں بھرپور جواب دیا جائے گا، اور ان عرب ممالک کو بھی خبردار کیا کہ جن ممالک میں امریکہ کے فوجی اڈے موجود ہیں، اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران بھی یہ دیکھے بغیر کہ یہ مسلم ملک ہیں یا غیر مسلم، ایران ان پر حملہ کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو روس اور چین کھل کر امریکہ کی مخالفت میں ایران کو سپورٹ کریں گے، اور ایران کی اس سپورٹ سے دنیا میں عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ امریکہ نے اسرائیل کو واضح کر دیا ہے کہ وہ اس جنگ میں اسرائیل کا کھل کر ساتھ نہیں دیں گے۔ ہاں، جہاں تک ہتھیاروں کی بات ہے تو وہ جتنے چاہے خرید سکتا ہے اور وہ اسے مہیا کیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔